नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसा कि आपका एग्जाम चल रहा है, कल दोस्तों आपका गणित का एग्जाम होने वाला है, यानी कि मैथ का दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग उसी का आंसर की देखने वाले हैं क्लास 11th के लिए दोस्तों, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। समय 1 घंटा रहेगा। और दोस्तों आपका ये रहेगा प्रोजेक्ट रेल एग्जाम आपका होने वाला है, जैसा कि आपका हो रहा है, आपको पता होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना है, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। हाँ दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF, मॉर्निंग असेंबली PDF और जो भी न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। और दोस्तों चैनल पे ऑल जो है सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो गया, तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, जाइए सब्सक्राइब कीजिए और उसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है क्या बोल रहा है, देखिएगा आप लोग क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है दोस्तों, केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या R वाले वृत्त का समीकरण है। समीकरण क्या है दोस्तों? तो पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर B जो है दोस्तों आ जाएगा। अगला है दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, द फोकस ऑफ द पैराबोला इतना 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 है ना भी है, तो उसका क्या होगा आंसर? तो दोस्तों दूसरा का आपका सही जवाब आ जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर A। आपका ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों देखने वाले हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम ऑफ द इलिप्स इज, यानी दोस्तों दीर्घवृत्त की दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा का लंबाई कितना है दोस्तों? तो तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर C आ जाता है दोस्तों, 2b² A। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ ओरिजिन 0 0 द ट्रांसवर्स एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक अति प्रबल है जिसका केंद्र 0 0 व अनुप्रस्थ एक अक्ष के अनुदिश है, समीकरण है। समीकरण क्या है दोस्तों? इसका समीकरण क्या होता है? तो चौथा का दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D दोस्तों, D फॉर देवसेना आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। बोल रहा है द पॉइंट इतना इतना लाइन्स इन द खालिस्तान ऑक्टेन, यानी कि बिंदु -2, -4, -7 अष्टांश में स्थित है। तो पांचवा का क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पांचवा का दोस्तों आपका सही जवाब जो है आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। D फॉर देवसेना दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों जेड एक्स पर स्थित किसी बिंदु की में निर्देशांक है, यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट विच लाइन्स ऑन जेड एक्सिस आर। तो छठा का आपका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। आपका ऑप्शन नंबर A, आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि A फॉर आओना हवेली पे। चलिए आप लोग अगला अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सारा का हम आंसर आपको बताऊंगा। बोलता दोस्तों फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इतना इतना पॉइंट दिया गया है PQ, यानी कि बिंदु इतना इतना के बीच दूरी ज्ञात करना है। क्या? डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करना है। 8वां नंबर बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, इतना समीकरण दिया गया है, यानी कि अति परवलय की नाभि लंब जीवा में लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करके बता देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर सारा का जवाब आप लोग को बता दूंगा। 9 नंबर है फाइंड द, बोल रहा है सेंटर ऑफ द इलिप्स इतना इतना 0 = 1, दीर्घवृत्त इतना इतना, तो उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेंगे। अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ इतना इतना दिया गया है, एक पैराबोला का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दोस्तों इतना इतना दिया गया है। चलिए हम सारे का आंसर लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सो दैट द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। अगला है 12 नंबर फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इतना इतना, वृत्त इतना इतना का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सारे का आंसर लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो 7वां में जैसा कि आपको बताया गया था, बिंदु इतना इतना के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे दो बिंदु D और इतना इतना के बीच दूरी, इस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं D = √(x2 - x + y2 - +z2 - z1 का स्क्वायर। आगे लिखेंगे दोस्तों दूसरे में P और Q निर्देशांक प्रति जो है स्थापित करें, यानी कि दिया गया है P इतना Q इतना दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों D = हम लोग फॉर्मूला जो भी होता है फॉर्मूला को पुट कर लेंगे। और दोस्तों इसको जो है हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे दोस्तों x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे z1, और उसी फॉर्मूला पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग पीछे यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग ने देखा था x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान करके दोस्तों, और हम लोग यहाँ वैल्यू बैठा देंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू बैठा दिए हैं, तो अंडर रूट में आएगा 25 + 16 + 4 45 रूट में आएगा। यानी कि आगे हम लिख सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं परिणाम तो 45 सरल रूप में इस प्रकार प्रस्तुत। 45 का अगर रूट में तोड़िएगा दोस्तों तो 9 × 5 आएगा, 9 का रूट बाहर निकलेगा, 3 होगा √5, यानी कि दोस्तों 3√5 P और Q के बीच की दूरी कितना आएगा? तो 3√5 का इसका सही जवाब आ जाएगा।
अगला है दोस्तों बोल रहा है हाइपरबोला और लेक्टस में लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इतना इतना दिया गया है। सबसे पहला चरण में लिखिएगा समीकरण इतने तक का मानक रूप लाने के लिए से 36 इक्वल टू इतना इतना 1 से क्या करेंगे विभाजित करेंगे। और अगला हम लोग लिख देंगे 9y² बाई 36 माइनस 4x बाई 36 इक्वल टू 36/36 y² बाई 4 माइनस x² बाई 9 इक्वल टू 1 क्या इक्वल टू 9। यहाँ दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या आता है इसमें a² इक्वल टू 4 आएगा और b इक्वल टू कितना है a² कितना आएगा नीचे जो है आपका कितना आएगा तो 9 आ जाएगा। यही जो है आपका b² का वैल्यू होता है और ये आपका a² का वैल्यू होता है इक्वल टू 1 आएगा। आगे हम लोग लिखेंगे दोस्तों सूत्र का प्रयोग करना है। तो इस रूप में हाइपरबोला इतना इतना दिया गया है। तो आगे हम लोग लिखेंगे दोस्तों लेंथ जो है 2√9/4 है, लेंथ 18/2 यानी कि कितना 9 जो है टोटल आ गया। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि लेटस रेक्टम की लंबाई 9 इकाई है। कितना है 9 इकाई, इसका सही जवाब आ जाएगा। 9वां है दोस्तों बोल रहा है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। इतना इतना दिया गया था। तो चरण 1 में दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों समीकरण इस रूप है क्योंकि इतना इतना का अंतर जो है इतना हर से बड़ा है। क्या है हर से बड़ा है। तो a² बराबर 100 है तो a इक्वल टू 10 आएगा क्योंकि a² है बराबर 100 है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आएगा 100 और 100 का रूट से बाहर निकाले कितना आएगा 10 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपका दोस्तों यहाँ पर 10 जो है आपका यहाँ पर आ जाता है। चलिए अब हम लोग इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब b² बराबर 25 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे चरण 2ab केंद्र में संबंधित सूत्र ई लिखेंगे एक दीर्घवृत्त के लिए संबंध इतना इतना। आगे लिखेंगे दोस्तों आगे लिखेंगे चरण 3 में यानी कि अगला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा मानों की प्रतिस्थापना करें और हल करें ई 25 बराबर इतने दिया गया है 25/100 यहाँ गुणम है गुणम है भागा में जाएगा और 1 माइनस c² बटा। अब क्या करेंगे इसको काट देगा 25 कम 25 25 चौका 100 1/4 बराबर 1 माइनस e² आया। अब क्या करेंगे देखिएगा e² के इधर लाएंगे दोस्तों तो ये प्लस में इधर जाकर माइनस में चला गया। अब a² बटा 3/4 स्क्वायर यहाँ से हटा तो रूट में चला गया। अब दोस्तों 4 का रूट हम जानते हैं बाहर निकलेगा 2 लेकिन 3 का 3 ही रह गया इसीलिए √3/2 जो है इसका सही जवाब जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला 11 नंबर देखने वाले हैं बोल रहा है दोस्तों उस प्रवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष और फोकस इतना इतना है। तो चरण में लिखेंगे प्रवलय का अभिनय जो है निर्धारित है। क्या है लिखेंगे शीर्ष इतना 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 चूंकि फोकस धनात्मक x पर है इसीलिए प्रवलय दाईं ओर खुलता है। ऐसे प्रवलय के लिए मानक समीकरण है y इक्वल टू 4x। अगला पॉइंट में लिखिएगा शीर्ष इतना इतना फोकस इतना इतना बराबर a बराबर 3 दिया गया है। आगे लिखिएगा दोस्तों मानक समीकरण में प्रतिस्थापित करें यानी कि y² इक्वल टू 4 × 3 × x। आगे लिखेंगे दोस्तों y² इक्वल टू 12x आ जाएगा और इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं दोस्तों यानी कि परवलय का समीकरण y² इक्वल टू 12x ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। अगला देखने वाले हैं दोस्तों बोल रहा था क्या बोल रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतने 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 सरल रेखा में है। क्या चाहिए सॉरी संरेख है संरेख यानी कि एक ही लाइन पर है दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु के प्रत्येक जोड़े के बीच में दूरी की गणना करें। लिखेंगे दूरी सूत्र हम जानते हैं d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y प्लस z2 माइनस z2 का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एक ऊपर में भी था मैंने आपको बता दिया। तो समझिए यही जो है आपका वैल्यू को पुट करिएगा तो इस तरह से आपका आएगा -1 का स्क्वायर 1 रह गया और -2 का स्क्वायर। जब भी दोस्तों पावर जो है आपका सम रहेगा यानी कि इवन नंबर तो आपका ये प्लस में आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका √14 आता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ कह सकते हैं दूरी क्यू आर बराबर इतना इतना लिखेंगे यानी कि इतना फाइनल रूप से 56 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं 56 को 14 × 4 × 56 और 4 को दोस्तों बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा 14 के 14 रहेगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं दूरी परस जो है इतना इतना हम लोग वैल्यू इसका बैठाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग का फाइनल रूप से जो आंसर आता है 3√14 क्या दोस्तों 3√14 आएगा। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को जांच भी करना है। जांच करें कि दो दूरिया का सबसे लंबी दूरी के बराबर है। तो जांच करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ लिखेंगे PQ + QR इक्वल टू √14 प्लस √14 इक्वल टू 3√14 PR इक्वल टू 3√14 हो जाएगा। चूँकि दोस्तों हम लोग जानते हैं PQ + QR इक्वल टू PR जो है बिंदु संरेख है। क्या है दोस्तों संरेख क्यों बोले दोस्तों आपको पता लगा शायद आपको पता नहीं लगा होगा क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबका वैल्यू जो है √14 आ रहा है। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग अगर बनाए होंगे यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो √14 जो है सब में आ रहा है। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट होगा दोस्तों। बोल रहा है वृत्त का केंद्र और त्रिज्या का ज्ञात कीजिए। लिखेंगे इतना इतना दिया गया है। तो चरण 1 में लिखेंगे दोस्तों समीकरण को पुनः व्यवस्थित और करें और वर्ग में पूरा करें। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पदों और x पदों समूहित करें y स्थिरांक के दाईं ओर ले जाए इतना इतना बराबर 12 है। तो लिख सकते हैं दोनों और x जोड़कर इतना इतना लाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों मेरा जो है फाइनल इतना आएगा। उसके बाद हम अगला पॉइंट में बढ़ेंगे और आगे हम लोग लिखेंगे दोस्तों वृत्त समीकरण का मानक रूप इतना इतना है जहाँ h और k केंद्र है और r क्या है आपका त्रिज्या है। तो लिखेंगे x - r का पावर 4 प्लस y + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 53 क्या इक्वल टू 53।
अब दोस्तों फाइनल पॉइंट हम लोग आगे हैं, लिखेंगे केंद्र और त्रिज्या की पहचान करें। मानक फॉर्म के साथ तुलना, केंद्र एच क्यू यानी कि एच का 4 के का -5 यानी कि रेडियस आर बराबर 53 आएगा। आर बराबर आर स्क्वायर है तो इसलिए आर बराबर रूट में चला गया, यानी कि फाइनल रूप से हम कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र है 4, -5 तथा त्रिज्या कितना है 53 है। इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने स्टेटस में भी लगाइएगा, दोस्तों को भी ऐड कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैंने सारे जो सब्जेक्ट का आपका वीडियो अपलोड कर दिया तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।